वेरी वेलकम व्यूअर्स। जो बाइडन यूनाइटेड स्टेट्स के इलेक्शन विन कर चुके हैं और इसके अलावा जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने इलेक्शन के रिज़ल्ट मानने से इनकार कर दिया और इसे एक फ्रॉडलेंट इलेक्टोरल प्रोसेस का जिसमें फ्रॉड किया गया और इन रिज़ल्ट्स को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी कर दिया। ऑल्दो एक स्टेट में जहां उन्होंने अर्ली चैलेंज किया था वहां से रिजेक्ट हो गई उसकी पिटीशन, लेकिन अब देख सकते हैं वी कुड सी अ पीरियड ऑफ एक्सटेंडेड टर्माइल एंड टेंशन इन यूनाइटेड स्टेट्स और उसके मार्केट पे असरात भी आ सकते हैं, लेकिन ये जस्ट एक थ्योरी है, हो सकता है ऐसा ना हो। और इसके अलावा कोविड की सेकंड वेव के अगेंस्ट पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने स्मार्ट लॉकडाउन के स्टेप्स लेना स्टार्ट कर दिए हैं। आई होप कि मार्केट पे इसके असरात ना हो, इकॉनमी पे असरात ना हो, लेकिन जो भी होगा देख लेंगे। आज हमने बात करनी है गन्नी ग्लास की। इसकी करंट प्राइस 58 रुपीज़ है और ये जब कोविड की सिचुएशन अराइज हुई उस वक्त इसका लोएस्ट 29 रुपीज़ तक गया और इसकी बड़ी अच्छी हिस्ट्री है। डिविडेंड पेइंग स्टॉक समझा जाता है और ख़ास तौर पे इन्होंने अभी जो डिविडेंड अनाउंस किया ईयर एंड पे, आल्दो अब इसके फर्स्ट क्वार्टर के रिज़ल्ट आ गए और लेटेस्ट वही है, लेकिन जो ईयर एंड का रिज़ल्ट आया था उसमें इन्होंने 6.5 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया था, जो कि बहुत ज़्यादा है। लेकिन इंटरेस्टिंगली ऐसे लगता है कि इस साल को नेक्स्ट ईयर को कुछ हद तक इसी डिविडेंड में कवर करने की कोशिश की गई, क्योंकि जो बुक क्लोजर पीरियड दिया गया वो फेब 2021 का दिया गया और ये रिज़ल्ट आए महीना पहले और फेब 2021 का इन्होंने बुक क्लोजर पीरियड दिया कि डिविडेंड तब एलिजिबल होगा जिसके पास स्टॉक होगा। और वैसे ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर समझा जाता है क्योंकि इनकी नीश मार्केट है और ये जिस सेक्टर में इस वक्त जिस सेक्टर के प्लेयर हैं वहाँ पे इतने कोई ज़्यादा प्लेयर्स नहीं हैं। हम तारिक ग्लास देखते हैं या गन्नी ग्लास देखते हैं और हैं भी तो बाकी छोटे प्लेयर्स हैं, तो ये बड़ा प्लेयर्स में समझा जाता है। और इनकी हम फर्स्ट क्वार्टर के आज रिज़ल्ट्स की ऐसे मेन बातें करेंगे, उसके बाद फिर कुछ फैक्टर्स देखेंगे और कुछ रीजंस देखेंगे इस शेयर से रिलेटेड। सबसे पहले इसकी सेल्स, जो नेट सेल्स हैं गन्नी ग्लास की फर्स्ट क्वार्टर की, ये बढ़ गई हैं। जो इसकी सेल्स थी फर्स्ट क्वार्टर में लास्ट ईयर 2020 के फर्स्ट क्वार्टर की, अभी तो 21 का फर्स्ट क्वार्टर आया, तब 4.3 बिलियन थी रुपीज़, अब 4.5 बिलियन। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका ग्रॉस मार्जिन डाउन हुआ है एज़ कम्पेयर टू 2020 फर्स्ट क्वार्टर। तब 21.6 ग्रॉस मार्जिन बनता था परसेंटेज में, अभी 19 पॉइंट समथिंग ग्रॉस मार्जिन बनता है, 19 पॉइंट समथिंग %। और इसके रीजंस में प्लांट शटडाउन है इस ग्रॉस मार्जिन के डाउन होने में, कोविड है, रुपी डिवेल्यूएशन है, हायर कॉस्ट ऑफ मटेरियल है। और इसके जो रॉ मटेरियल है इसमें सैंड यूज़ होता है, लाइमस्टोन यूज़ होता है, सोडा ऐश यूज़ होता है और क्ले यूज़ होता है और सारी चीज़ें लोकली प्रोक्योर की जाती हैं, मिल जाती हैं यहाँ पे। लेकिन ये जो सोडा ऐश है इसकी बाज़ औक़ात जो इंटरनेशनल प्राइसेस होती हैं इंटरनेशनल मार्केट में वो ज़्यादा फेवरेबल होती हैं, तो उसको मोस्टली ये कंपनीज इंपोर्ट करती हैं। कंपनी की 2 डिवीजन्स हैं ग्लास की, एक कंटेनर ग्लास है, एक फ्लोट ग्लास है। फ्लोट ग्लास कंस्ट्रक्शन सेक्टर में यूज़ होता है, बिल्डिंग्स वगैरह में, और जो कंटेनर ग्लास है ये बेवरेजेस में यूज़ होता है, फार्मास्यूटिकल में यूज़ होता है और इन चीज़ों में। गन्नी ग्लास का मार्केट शेयर 95% ये यूज़ होता है फार्मास्यूटिकल में, 96% इसके पास मार्केट शेयर है फूड एंड बेवरेज और 75% फ्लोट ग्लास सेगमेंट्स का इसके पास मार्केट। कंपनी के पास 8 फर्नेसेस हैं कंपनी की जहाँ पे ये बनते हैं। इसमें से 2 हतार में हैं, जो हतार इंडस्ट्रियल स्टेट है KPK में, 3 शेखुपुरा लाहौर के पास हैं और 3 कराची में। इनमें से 5 कंटेनर ग्लास फैसिलिटी बनाती हैं और 570 टन पर डे इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है और 3 फ्लोट ग्लास बनाती हैं, इनकी 1000 टन पर डे प्रोडक्शन कैपेसिटी है। फ्लोट ग्लास वाली फर्नेस है जिसे शट डाउन किया गया था कोविड-19 के पीरियड में, वो वापस नॉर्मलाइज होने में, फुल कैपेसिटी पे आने में और वापस ऑनलाइन आने में वो फाइनेंशियल ईयर 2021 के एंड तक आ जाएगी, फुल नॉर्मल हो जाएगी। और जो कंटेनर ग्लास के फर्नेसेस बंद किए गए थे क्योंकि टाइम लगता है इनको फुल कैपेसिटी में वापस आने में और ये डिमांड के साथ ही बढ़ाते हैं इसकी कैपेसिटी भी, प्रोडक्शन कैपेसिटी भी, तो उसे 1-2 महीने में वो फुल कंटेनर ग्लास वाली वापस आ जाएगी। फ्लोट ग्लास की जो मार्केट कैपेसिटी है इसे तकरीबन 20,000 टन पर मंथ समझा जाता है और इसमें से 98% लोकली प्रोड्यूस हो जाता है इन कंपनीज़ की तरफ से, जबकि 2% जिन्हें ज़्यादा थिकनेस चाहिए होती है, जो लोकली मैन्युफैक्चर नहीं हो रहे होते, उसको इंपोर्ट किया जाता है। और मार्केट की अगर डायरेक्टर रिपोर्ट पढ़ें तो ये कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ से ये बात आती है कि ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्लोट ग्लास की डिमांड में मज़ीद इजाफा होगा क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ करंट गवर्नमेंट ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से बूस्ट किए हैं और सीमेंट की सेल्स भी ये बात बताती हैं। तो सीमेंट कोई खाता तो नहीं है, सीमेंट मतलब कंस्ट्रक्शन पर्पसेस के लिए यूज़ हो रही है या एक्सपोर्ट होती है, लेकिन ज़्यादा यूज़ हो रही है और इस वजह से फिर आहिस्ता आहिस्ता पहले से काफ़ी ज़्यादा
फ्लोट ग्लास की डिमांड में इजाफा हो। और इसी तरह 7 से 8% ये ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो कंटेनर ग्लास है उसमें फार्मास्यूटिकल वाली डिवीजन की तरफ से। जो मार्केट है फार्मास्यूटिकल का मार्केट शेयर है उसमें 7 से 8% ईयर ऑन ईयर बेस पे ये ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जबकि जो बाकी बेवरेजेस इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री कंटेनर ग्लास वहाँ पे यूज़ होता है उसमें ये खामोशी देख रहे हैं, ग्रोथ नहीं देख रहे, हो सकता है डिक्लाइन हो, क्योंकि दोबारा से अब मैरिज हॉल, स्कूल, कॉलेज, लॉकडाउन की बात हो रही है, रिस्ट्रिक्शंस की बातें हो रही हैं, कोविड फैलने की। जो फ्लोट ग्लास वाले इस कंपनी के फर्नेसेस हैं वो टोटल RLNG पे ऑपरेट कर रहे हैं, जबकि जो कंटेनर ग्लास वाले हैं वो टोटल नेचुरल गैस पे। और ये गनी ग्लास को जो रेट चार्ज हो रहा है ये 1150 रुपये पर MMBTU ये गैस का रेट चार्ज हो रहा है, और ये इसके लिए सबसे ह्यूज कॉस्ट है। मैनेजमेंट का ये व्यू है अगर फ्यूचर में ये वाहिद कॉस्ट है जो अनकंट्रोलेबल है इनके लिए, फ़िक्स कॉस्ट कह लें एक तरह से, वैसे फ़िक्स कॉस्ट नहीं होती है। तो उनका ये कहना है कि अगर फ्यूचर में इसके रेट्स मज़ीद बढ़ाए गए तो फिर कंपनी के मार्जिन्स फर्दर डाउन हो सकते हैं। लेकिन एक गुड साइड भी है, वो ये है कि कंपनी की सेम डायरेक्टर रिपोर्ट कहती है कि अगले 2 माह में टैक्स क्रेडिट मिलेगा कंपनी को, जिसकी वजह से इट्स प्रॉफिट्स विल फर्दर बोल्स्टर। ये चीज़ें अगर देखी जाएँ, फार्मास्यूटिकल में कंटेनर ग्लास का ग्रोथ देखा जाए, उसका शेयर देखा जाए, और जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं उनमें ग्लास के यूज़ को देखा जाए तो कंपनी का फ्यूचर बहुत अच्छा है। और जो ये 6.5 रुपये का डिविडेंड अनाउंस हुआ है, और इस लिहाज से इसकी बाइंग बनती है, बहुत अच्छी बाइंग बनती है। बट द ओनली फ्लिप साइड इज़ कि कोविड-19 की वजह से कहीं दोबारा जो सेकंड फेज़ आई है, सारे लॉकडाउन्स ना हों और मार्केट स्लम्प ना करे। और इंटरनेशनल मार्केट्स में डोनाल्ड ट्रंप क्या हरकतें करते हैं, आगे इलेक्शन मानने से इनकार करते हैं, इलेक्शन को कितना अरसे तक ड्रैग करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये 2 फैक्टर्स हैं जो इस वक्त ये मार्केट को नीचे ले जा सकते हैं। खुदा ना खास्ता इन चीज़ों पे नज़र रखें, वरना इन चीज़ों को अगर साइड पे रखें, अगर ये गिव और टेक एक चीज़ पे बात करें, कोविड के बहुत ज़्यादा केसेस नहीं आते, ज़्यादा हम लॉकडाउन की तरफ नहीं जाते, और दूसरी साइड पे यूनाइटेड स्टेट्स इलेक्शंस का जो प्रोसेस है ये जितना टर्बुलेंट रहा, इसके अगेंस्ट अगर ये ओथ टेकिंग और उसके बाद बड़ा स्मूथ चलता है तो फिर ये कंपनी में बाइंग बनती है आपकी। ये आज का सेशन था। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।